नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और आज मैं आपको लेकर आया हूं शास्त्री नगर, जहां पे मैं आपको मिलाऊंगा लालचंद प्रजापति जी से। जो लालचंद प्रजापति जी शुरू से सुप्रसिद्ध समाज सेवी रहे अपने समाज के प्रति, लेकिन आज जो है उम्र ढलने के हिसाब से जो है अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी नज़र जो है अपने समाज में बनाए रखते हैं। तो आइए जानते हैं लालचंद जी से उनकी जीवनी क्या है और प्रजापति नौजवान युवक पीढ़ियों के विषय में क्या कहते हैं। लालचंद जी, स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। हमारी पब्लिक देख रही है तो एक बार परिचय देंगे। मेरा नाम लालचंद है जी, सन ऑफ श्री राम फेर। आज 2020 के अंदर वो संस्कृति कहाँ लुप्त हो गई, क्या कहना चाहेंगे हमारी नौजवान पीढ़ियों के लिए? ऐसा है सर, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि ये जो चीज़ें हैं ना, शहरों में आके जो बस गए हैं, उनकी मेन कहानी ये चल रही है कि सब अपने अपने काम धंधे में जो जम गए, वो फिर इस चीज़ों से पीछे हट गए। वो कहीं नहीं जाते हैं, ना कोई काम करते, क्योंकि उनको सच पूछो तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन अगर वो बाहर निकलता है, मान लो कलकत्ता निकल गया, बॉम्बे निकल गया, गुजरात निकल गया, तो एक एक हफ्ता 10-10 दिन वो वहाँ घूमता है, देखता है, अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। और यही मेन कहानी है कि जो आदमी ख़ास तौर से धंधे में इस तरह के लगे हुए हैं, वो इसमें नहीं जाने की कोशिश करते। वो अपने काम से ही मतलब रखते हैं, अपने लेबर से मतलब रखते हैं। 30-40 आदमी, 50-50 आदमी एक एक फैक्ट्री में लगे हुए हैं। तो जो अपनी बिरादरी के फैक्ट्रियां लगा रखी है, लगे चुके हैं, वो उनको टाइम नहीं मिलता कि वो कभी सोचते नहीं है कि भाई हम ऐसी चीज़ में जाएं, बिरादरी में जाएं, उससे बातचीत करें। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। मेन कहानी है। आपने अपने टाइम में समिति की तरह और अपने समाज के तरह खूब मेहनत की, संघर्ष किया और जो है प्रजापति समाज को कहीं ना कहीं लाके खड़ा किया। नहीं तो मैं बात करूंगा 1992-91 की, उसके अंदर मट्टी का प्रचलन ज़्यादा था, मट्टी का काम ज़्यादा था। आज शिक्षित प्रजापति ज़्यादा थे, लेकिन आज के युग में शिक्षित भी आए, लेकिन वो आप लोगों की देन है जो आप इस उम्र में आके ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवान पीढ़ियों के लिए, क्या उनको प्रजापति समाज की तरफ ध्यान देना चाहिए? ऐसा जी, ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन दे वो पाता है जिसके पास सच पूछो तो फुर्सत है। अगर जैसे मान लो मैं हूँ, अपने धंधे में घुस गया, 4 बच्चे हैं मेरे, 4 बेटे, चारों बेटे तकरीबन 20-22 साल से जुट गए, 40 साल उनकी उम्र हो रही है। आज सब इतना धंधे में बिजी हैं कि 1 मिनट उनको पानी पीने का ढंग नहीं होता, तो फिर वो किसी के यहाँ क्या आएंगे और जाएंगे या किसी से बात करेंगे। सारी कहानी यहीं आगे पड़ती है हर बंदे के, जो भी है। तो इसका प्रजापति समाज को एक टाइम और एक वक्त निकालना चाहिए कि 1 महीने में कम से कम एक सभा, एक समिति, एक मीटिंग तो होनी चाहिए। होना तो चाहिए भाऊ जी, लेकिन इनको दरअसल में इन लोगों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है और ना जाना चाहते। वो सोचते हैं कि हम अपने काम में जाएं, बाहर जाएं, विदेश जाएं। तो इस तरह से घूमते हैं, इस तरह से आते हैं, इस तरह से जाते हैं। उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। क्या लगता है कि सन 92-91 की बात करूँ, उस टाइम को लेके इस टाइम को लेके किया प्रजापति समाज जो है कुछ शिक्षित हुआ? नहीं, शिक्षित तो बहुत ही है जी, पढ़े लिखे हैं सब। हमारे चारों बच्चे पढ़े लिखे हैं अच्छे जी, और इंजीनियर भी हैं जी जी, हर तरह से हैं। जी तो ये चीज़ नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जी। पढ़े लिखे में दिलचस्पी अच्छी रखे हैं, काम में अच्छा रख रहे हैं। लेकिन मेन कहानी घूम फिर के वही आती है कि जो जिस लाइन में फंसा है, उस लाइन को छोड़ के कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहता। लालचंद जी, कुछ प्रजापति भाइयों का कहना है कि हम मट्टी के काम में, हमारे बाप दादा पूर्वज जो लगे हुए थे, हम आज भी मट्टी के काम में लगा रहना चाहते हैं, चाहे उसके अंदर आए चाहे इसके अंदर कुछ ना आए। हाँ, आपकी क्या प्रेरणा है? हमारी प्रेरणा उससे पसंद नहीं है जी। जी, आपकी क्या प्रेरणा? हमारी तो ये है कि भाई जिस चीज़ में लगे हुए हैं या करते आए हैं बुजुर्ग लोग, यार वो जमाना था, कभी करते थे, दाल रोटी मिलती थी, किसी तरह से खाते थे, किसी तरह से मांग के भी खाते थे, किसी तरह से मेहनत करके भी खाते थे।
लेकिन आज जिन परिस्थितियों में आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिर उस चीज़ को ही सोचता रहे, तो वो तो देखो मेरे को तो पसंद नहीं। मैं बात करूं कि अगर मिट्टी के काम को, तो आज के टेक्निकल सिस्टम ज़माने के अंदर मिट्टी का काम भी उपकरण तेज हुआ है। मान लीजिए बिजली का चाक आ चुका है, बिजली के उपकरण आ चुके हैं, खांचे और सांचे तैयार हो चुके हैं। क्या इस हिसाब से मिट्टी का काम तेज नहीं हो सकता? नहीं, तेज हो सकता है, बशर्ते ये कहानियाँ तो वहाँ आ जाती है ना कि 100 बंदे में मान लो 2-4 बंदे, बाकी तो नहीं आ सकते। अगर 2-4 उनको अच्छी लाइन मिलती है हाथ में, अच्छा काम कर सकते हैं और उससे बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी मेहनत करना ठीक है। लालचंद जी, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी लगी। प्रजापति समाज के लिए इतनी बातें कही। मैं जानना चाहूँगा, हमारी पब्लिक जानना चाहेगी कुछ आपके विषय में। कब कैसे दिल्ली आए और कब कैसे यहाँ पे सेल्फ का काम शुरू किया और कैसे बुनियाद खड़ी की? ऐसा है जी, दिल्ली आए थे सन 68 में। हमने यहाँ आके तो कम से कम 12 साल हमने नौकरी करी थी फैक्ट्री में, और उसी तरह का काम सीखने की कोशिश करी। क्योंकि हमारे फादर जब भेजे थे तो उन्होंने एक ही चीज़ कह दी थी, भी पैसा कमाओ चाहे मत कमाओ, जाओ पहले काम सीखो और अपने मतलब की चीज़ को देखो। यहाँ आए, लगे उस काम में। हम धीरे धीरे 12 साल नौकरी करे थे। 12 साल के बाद फिर हमने अपना काम खोला था, और वहीं से सन तकरीबन 74 से काफ़ी तरक्की कर गए हम, और आज भगवान की दया से बहुत अच्छे से अपना कारोबार चल रहा है। बच्चे भी हैं, अपना आते हैं जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हम अपने ठिये पे घर पे रहते हैं, तो यही चीज़ है। तो आपने एक जो है आपके पूर्वज मिट्टी का काम किया करते थे, और मिट्टी के काम को धीरे धीरे बदल के आपने मेहनत संघर्ष करके और अपना सेल्फ वगैरह का काम यानी दूसरी लाइन पकड़ी। तो नहीं, हमने तो खैर काम किया ही नहीं था बाबूजी। देखो, हम अगर अपनी बताते हैं तो हमने मिट्टी का कोई काम नहीं किया। अच्छा। पहली बात ये थी कि हमारी थी खेती। अच्छा। और खेती होती थी, सब कुछ होता था। पिताजी घर पे थे, हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने पे, नौकरी करने पे, और जो हमें उसमें दिलचस्पी लगा, तो उसके अनुसार जब हमने फैक्ट्री खोली सन 74 में, तो वो साल भर जाते जाते काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि भाई वहाँ की कमाई में या यहाँ की कमाई में और जो कुछ कर रहे हैं, और वहीं से हम बढ़ने चालू हो गए और बढ़ते भी गए, ज़मीन जायदाद बनाते गए। अब हमारा उधर भी मकान है 2-3 मकान यहाँ हैं, 3 मकान शहजादाबाग में जहाँ फैक्ट्री एरिया है वो अपनी है। तो जब आदमी जिस लाइन में पढ़ता है ना, तो उसी लाइन में वो बढ़ता चला जाता है। और क्या लगता है कि आपने नई लाइन पकड़ी, एक नया आविष्कार किया और इससे काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, मेहनत की? क्या लगता है प्रजापति समाज भाइयों को इन बातों से क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए? ऐसा है जी कि ये तो हर आदमी की सोच और समझ अपनी अपनी है, किसी को हम कह तो नहीं सकते, लेकिन यह है कि भाई आदमी जिस लाइन का काम सीखता है, अगर उससे उसे तरक्की मिलती है तो नेचुरल बात है वो बढ़ने चालू हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि काम करते हैं लेकिन वो सेट नहीं हो पाते, साल 2 साल या 3 साल में जाके फिर टूट जाता है काम, कोई और काम ढूंढते हैं। तो काम का बनस्पत किसी के लिए, किसी की किस्मत साथ दे तो कितना देती है और कितना आगे बढ़ सकता है वो टाइम ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो है मुस्कान इंडिया न्यूज़ के अंदर आपकी 4 बातें प्रजापति समाज को जाएंगी। हम तो बाबूजी इस बारे में सोचते हैं कि लोग बाग जो भी हैं, जिसको टाइम मिलता है, जिसको नहीं मिलता तो नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिलता है तो ऐसी जगह पे आए। 4 भाइयों से राम राम होती है, 4 भाइयों से बात होती है, 4 लोगों को अच्छा भी लगता है। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी बंदे के अंदर एक भावना पैदा होती है, मन में खुशी मिलती है। तो ये करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आदमी कितना करना चाहता है, क्या करना चाहता है, यही है। लालचंद के तरफ से जितनी हमारी बिरादरी के आते हैं, सब होली, दिवाली,
नवरात्रे हो गए, कृष्ण भगवान की पूजा हो गई, तो रामलीला हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अच्छी बात है कि भाई इसमें आदमी अपना मन की भावना को आगे बढ़ाए।